बच्चों हम स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो गाइस सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन उसका मतलब क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच differentiating electron or we can call it the last electron being filled enters the penultimate पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? विच इज वैलेंस शेल से जस्ट अंदर वाले शेल को हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। तो इट एंटर्स द पेनल्टीमेट डी सब शेल बच्चों। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं ऑर्बिटल्स में, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड, इट एंटर्स द पेनल्टीमेट डी सब शेल। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? द लास्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड एंटर्स द डी सब शेल। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड एंटर्स द पेनल्टीमेट डी सब शेल। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चों नॉर्मली हम ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सेम मान लेते हैं, बट दे आर नॉट सेम। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली एलिमेंट्स having incompletely filled d orbitals in its ground state or any one of its stable oxidation state, basically ion। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, या तो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब इन द एलिमेंटल स्टेट, या तो एलिमेंटल स्टेट के अंदर उसके पास डी ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं, या फिर तुम्हारा आयंस, आयन की फॉर्म में इट हैज गॉट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ओके बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हाँ, तो बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? लेट मी रिपीट इट वंस मोर। या तो हमारा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है एलिमेंटल स्टेट में, या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इट हैज गॉट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, या फिर इन द फॉर्म ऑफ आयन इट हैज गॉट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल बच्चों। अगर ऐसा है देन द एलिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो गाइस कौन कौन से हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है? उसमें आते हैं हमारे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। These are D block but they are not transition elements। क्यों? Why they are not transition elements? पहले देखो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में तीनों में ही
कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2N-1 D10. This is the configuration in ground state. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्राउंड स्टेट में तीनों में ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या तुम्हारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है? नहीं, डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट। अब आते हैं आयंस। बच्चों जब ये आयंस बनाते हैं तो तीनों के तीनों ही कौन से आयन बनाते हैं? जिंक Zn2+ बनाएगा, कैडमियम Cd2+ बनाएगा, Hg Hg2+ बनाएगा। और जब तुम दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आउटर शेल से निकालोगे तुम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हो पहले, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एंड व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू विल हैव नाउ? ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी तुम्हारी। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तुम रियलाइज करोगे यहां पे भी तुम्हारे पास दीज ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। मतलब ना तुम्हारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है ग्राउंड स्टेट में, और ना ही इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है आयनिक फॉर्म में। तो आइडिया इज दैट इज द रीजन जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों? तो अगर कोई पूछता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पूछते हैं, पहले एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। ठीक है बच्चों? लेकिन अगर तुम यही देखो कॉन्फ़िगरेशन फॉर या ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो वो क्या होगी? उसमें डी शुड बी इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो तुम्हारे पास क्या आएगा? ये आएगा बच्चों। क्लियर और नॉट? गुड। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम्हारा बेसिकली 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। दीज ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बच्चों, और वी कैन से दीज ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। इनमें जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स द एफ सबशेल। द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the F subshell बच्चों। enters the F subshell, the differentiating electron enters the F subshell। okay guys, clear है यहाँ तक? and these F block elements, they are also called inner transition elements। they are also called inner transition elements। ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल हमारा ये जो है
these are excellent sources of न्यूक्लियर एनर्जी। ये हम आगे करेंगे डिस्कस, लेकिन मैंने बता दिया। दीज एलिमेंट्स आर सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। फाइन बच्चों, गुड। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला, हमें पता है कि दे आर डिवाइडेड इनटू, there are 4 transition series। पहला, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है हमारा, इसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं, कि द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 3D सबशेल। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, Z इक्वल टू 21 से जिंक Z इक्वल टू 30 बच्चों। 3D सीरीज हमारा किस में देखा जाता है? फोर्थ पीरियड। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेक बच्चों, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जो कि हमारी हो गई 4D सीरीज बच्चों। It starts from yttrium, hold on a sec बच्चों, Z equal to 39 to cadmium, Z equal to 48। पीरियड कौन सा है बच्चों? ये फिफ्थ पीरियड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, which is 5D सीरीज बच्चों। It starts from lanthanum, ठीक है ना बच्चों, which is Z equal to 57। उसके बाद तुम्हारे लैंथेनॉइड्स भरे देते हैं, 14 एलिमेंट्स, फॉलोड। लैंथेनम के बाद कौन भरे जाते हैं? फॉलोड बाय 14 एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है ना गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लैंथेनम के बाद हमने 14 एलिमेंट्स कौन से उठा लिए? एफ ब्लॉक के। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा, आफ्टर दैट, आफ्टर दोज 14 एलिमेंट्स, आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद हैफनियम।
हैफनियम। Z इक्वल टू 72 टू मरकरी। Z इक्वल टू 80 बच्चों। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। 6D सीरीज। It starts with actinium। ओके बच्चों, एक्टिनियम जिसका Z कितना है बच्चों? 89। एंड एक्सटेंड, उसके बाद तुम समझ सकते हो कि पहले तुम्हारे क्या भरेंगे, 14 एलिमेंट्स भरेंगे F ब्लॉक के, और उसके बाद तुम्हारा 6D भरेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्सटेंड आफ्टर 14 एलिमेंट्स ऑफ F ब्लॉक। यहाँ भी जो 14 एलिमेंट्स भरे थे ये कौन से थे बच्चों? 4F। यहाँ भी जो 14 एलिमेंट्स भरे हैं वो कौन से भरे हैं? 5F बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों देखो, मैंने तुम्हें बताया था NH शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। N-1 शेल को हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। राइट गाइस, दिस इज पेनल्टीमेट शेल। हाँ है ना? गुड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया था। 1 सेकेंड बच्चों, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। राइट गाइस, अब यहाँ पे मैं एक काम की चीज बता दूं तुम्हें। 1 सेकेंड बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू वेरी लिटल डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ N-1D एंड NS ऑर्बिटल्स, मतलब पेनल्टीमेट D सब शेल और वैलेंस S सब शेल, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस। एंड सिंस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज वेरी लेस, electrons from both these orbitals, electrons from both these orbitals may take part in bond formation। 1 second, may take part in bond formation बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं
exceptional electronic configuration of, yeah, in 3D सीरीज। बच्चों हमारे इसमें दो एग्जांपल आएंगे, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी? इट शुड हैव बीन 4s2 3d4। इट इज एक्चुअली 4s1 3d5। Similarly, copper should have been 4s2 3d9, but actually it is 4s1 3d10 बच्चों। क्लियर है यहां तक? गॉट इट गाइस? इसके आगे मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड गाइस, दैट वुड बी एक्चुअली बेटर। होल्ड ऑन अ सेक, मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, 4s1 3d5 एंड 4s1 3d10 बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन इज extra stability of half and fully filled D subshells, या fully filled subshells बोल देते हैं सिंपली, half and fully filled subshells। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों S और D हाफ फिल्ड है, यहाँ पे S हाफ फिल्ड है और D फुल्ली फिल्ड है बच्चों। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स is the reason for this exceptional electronic configuration। और इसके रीजनिंग कहां से आती है, मतलब why is it that half and fully filled subshells are extra stable? It has to do with exchange energy, it has to do with exchange energy and symmetric distribution of electrons। These are the reasons for extra stability of half and fully filled subshells बच्चों। कि हाफ और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल्स में, वो सिमेट्रिक है, एंड द अदर रीजन बीइंग एक्सचेंज एनर्जी। अब आते हैं एक्सेप्शंस इन 4D एंड 5D सीरीज। बच्चों देखो, यहां पे तुम्हारे कई केसेस आएंगे। मोलिब्डेनम 5s1 4d5, 5s1 4d5, pd is 5s0 4d10। You have got Ag 5s1 4d10। You have got Pt, which is 6s1 5d9। 1 second बच्चों, 9 and Au
which is 6s1 5d10। कुछ तो तुम्हारे उसी रीजन की वजह से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे तुम्हारा क्रोमियम और कॉपर था, लेकिन हर एक को तुम उसके हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आइडिया इज दीज आर ऑल फैक्ट टू रिमेम्बर, ये सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे बच्चों। जितने भी मैंने तुम्हें अभी लिखवाए हैं, ये सारे तुम्हें क्या करने पड़ेंगे बच्चों, याद करने पड़ेंगे। ओके, मैं एक बार ये भी लिख देता हूँ, इनका z क्या है। इसका है 42, इसका है 46, और तुम्हारा एजी का हो जाएगा बच्चों, एजी तुम्हारा कितना होता है, एजी होता है तुम्हारा 47, प्लेटिनम तुम्हारा हो गया 78, और ये हो गया तुम्हारा 79 बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। अब ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनका एलिमेंटल स्टेट में और आयंस में दोनों में ही दे हैव गॉट कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन वाई इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्यों? बच्चों देखो, कॉपर है, दैट इज 4s1 3d10, यहाँ पे तो एक कंप्लीटली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इसके हिसाब से हम नहीं कह सकते कि वाई इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना बच्चों? अब जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें कॉपर की पता है, दैट इज Cu+1, उसमें इसका 3d10 आ गया। अगेन यू हैव गॉट कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। यहां से भी तुम नहीं कह सकते कि तुम्हारा वाई इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन गाइस, कॉपर की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एंड इट इज प्रीटी मच स्टेबल। इट इज मोर स्टेबल देन +1 एक्चुअली। और +2 में यू हैव गॉट कॉन्फ़िगरेशन 3d9। और क्योंकि ये स्टेबल है और इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज द रीजन कॉपर इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही सिल्वर के लिए लेते हैं, सिल्वर इज 5s1 4d10। Ag का +1 हमें पता है, इट विल बी 4d10। इन दोनों के बेसिस पे तो तुम नहीं कह पाओगे वाई इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। Ag की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, जिसमें तुम्हारा आ जाएगा 4d9, एंड दैट इज द रीजन इट इज कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि नाउ इट हैज गॉट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना बच्चों? इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, डी ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज व्हाई इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आते हैं गोल्ड पे। Au, Au इज 6s1 5d10 बच्चों। Au प्लस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज 5d10। लेकिन Au एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3। Au शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, जिसमें तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 5d8। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, हेंस इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तुम्हारे ये तीनों के तीनों, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों। अब गाइस मुझे बताओ, व्हाई इज स्कैंडियम अ ट्रांजिशन एलिमेंट?
Why is scandium a transition element? वो इसलिए बच्चों कि स्कैंडियम जिसका Z21 है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है बच्चों? इट हैज गॉट 4s2 3d1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तुम देख सकते हो डी में उसके पास d orbital is not completely filled. It has got incompletely filled d orbitals, and that is the reason that scandium is a transition element बच्चों। Reason being incompletely filled d orbital। ओके बच्चों, समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दैट्स गुड।